एक गरीब लड़का था। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कहीं कोई नहीं था। ना माता पिता, ना भाई बहन। पर वह लड़का बड़ा परिश्रमी था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे एक बैल दे दिया। लड़के ने सोचा बैल से किसी बंजर जमीन को जोत कर और उस पर कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वह बैल लेकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे। लड़के के बदन पर न कपड़े थे और न पैरों में जूते। फिर भी वह अपनी धुन में बैल हाँकता चला जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति मुस्कुराते हुए खड़े थे। लड़के ने उससे पूछा, आपने मुझे पुकारा था? क्या कोई काम है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम यह बकरा कहाँ लिए जा रहे हो? लड़का चौंक उठा और बोला, यह बकरा नहीं है, बैल है। वह व्यक्ति ठठाकर हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, देखा, इस पागल को यह बकरे को बैल बता रहा है। जरूर इसने कोई नशा कर रखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति कहा, और बकरा भी कैसा बिल्कुल मरकुटा है, कोई इसको नहीं पूछेगा। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए। 4-5 रुपये में यह बकरा खरीद लेना चाहिए। यह सुनते ही पहले व्यक्ति ने जेब से कुछ रुपये निकाले और लड़के के हाथ में थमाते हुए बैल की रस्सी छीन लिया। वह लड़का बेचारा कुछ समझ में भी नहीं पाया कि क्या करें, क्या कहें। वह अकेला था और वे 3 थे। वह यह भी समझ गया था कि वे तीनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। वह यह भी जान गया था कि ज्यादा बोलूंगा तो तीनों मिलकर उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चले देंगे। तो उसने उस समय चुपचाप रहना ही उचित समझा। वे तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि वह लड़का भागता भागता उसके पास आया। उसने कहा, आप लोग बहुत दयालु हैं। मेरे मरकुटाह बकरे को सचमुच कोई न पूछता था, पर आपने उसने रुपये दे दिए। आपसे बढ़कर सज्जन मुझे कहाँ मिलेगा? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख ले तो मेरे कुछ दिन सुख से कट जाएगा। तीनों व्यक्ति ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। लड़का बड़ा मेहनती था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। वह उनके सारे काम करता, घर पर खर्च और पैसा का भी पाई पाई हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े खुश थे। एक दिन वह लड़का एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी 3 नोखे वाली टोपी देखकर तीनों व्यक्ति हंस पड़े। वे बोले, यह जोंकड़ की टोपी कहाँ से ले आया है? पर लड़का गंभीर बना रहा। उसने कहा, यह टोपी जोंकड़ की नहीं है, यह एक क्रांति ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज मुफ्त ली जा सकती है। इसी के कारण तो
मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ लेता नहीं। तीनों व्यक्ति तो उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह देखकर लड़के ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। कल बाजार में चलिए और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने अपने घर से निकल गए। उधर वह लड़का वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने तीनों बड़ी दुकानें चुनी, फिर उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकम देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊंगा, पहचान के लिए यही टोपी पहने रहूंगा। वे जो खाए पिए, जो मांगे मांगे देना, पर 1 पैसा भी नहीं मांगना। यह पेशगी रकम लो, बाद में मैं हिसाब कर लूंगा। दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति होती? लड़के का भी कोई नुकसान नहीं था। उसने वह रकम उन तीनों व्यक्तियों की एक गुप्त पर्स में से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वह तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेश की रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सिरफिरा रही समझ लिया था, इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता, उसका मालिक सिर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वह लड़का उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया। यहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीजें रखी थी। चारों ने छक कर भोजन किया। भोजन करने के बाद लड़का उठा और उसके साथ तीनों व्यक्ति भी उठ खड़े हुए। जब वे बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और बोला, फिर कभी जरूर पधारिएगा, दुकान आप ही का है। लड़का मुस्कुराया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर चला गया। तीनों व्यक्तियों की तो आंखें फटी रह गई। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में ही डूबे थे कि लड़के ने कहा, आइए अब और कहीं चले। तीनों व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो गया, लेकिन वह लड़का दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वह उन्हें एक और होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उनकी इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे सब कुछ अपना सा लग रहा था। जहां भी वह लड़का टोपी पहन के जाता, वहीं उसकी बड़ी आदर भाव होती। रात को वे घर लौटने लगे। राह में उन तीनों व्यक्तियों ने वह चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय किया और घर पहुंचते ही वह उस लड़के से टोपी खरीदने की बात चलाने लगे। लड़के ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया। वह बोला, मेरे पास यही तो एक पतिर की संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उधर तीनों व्यक्तियों ने किसी भी तरह वे टोपी हथियाने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर उसकी विनती की, अपना सब कुछ देकर भी टोपी खरीदने की उतावला दिखाई। तो लड़के ने कहा,
आप लोग मुझे इतना लज्जित न करें, मैं आपको यह टोपी दे दूंगा। उसी रात तीनों व्यक्तियों ने अपनी सारी संपत्ति लड़के को थमाकर उससे टोपी ले ली। लड़का उनका सारा माल खजाना अपने उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातों रात बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई और तीनों व्यक्ति टोपी की बदौलत बाजार का सामान खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वे पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले उस लड़के ने उन्हें भोजन कराया था। टोपी के कारण दुकान का मालिक उन्हें फौरन पहचान गया। उसने उठकर उनकी अभाभगत की और स्वयं खाने पीने की चीजें लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्तियों ने सोचा टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब चक्कर खाना खाया, फिर डकार लेते हुए उठ खड़े हुए। जब वे बिना पैसा दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति तमक उठे, पैसे पैसे किस बात के? और यह कहते हुए उनमें से एक ने टोपी दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी। दुकानदार काफी मोटा तागड़ा था, वह अकेला ही तीनों के लिए काफी था। उसने लपक कर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब बताऊं तुझे पैसे किस बात के? तीनों व्यक्ति बड़े शक पका गए। उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना फिर छुड़ाया और दुकान से बाहर हो गए। बाहर आकर वे आपस में झगड़ने लगे। टोपी पर उन्हें अभी भी विश्वास था। दो व्यक्तियों ने अपने तीसरे साथी से कहा, तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण उसका असर नहीं हुआ, तुम इसे सिर पर पहनो। तीसरे व्यक्ति को इस बात में सच्चाई लगी। उसने टोपी सिर पर रख ली और उसे बड़ी शर्म आ रही थी, पर क्या करता। अब वे तीनों फिर एक दुकान में गया। वहां भी उन्होंने मनचाही चीजें खरीदी। जब वे उनकी गठरी बांधकर चलने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीजों के दाम मांगे। तीनों व्यक्तियों को कुछ सूझ न पड़ा। घबराहट में टोपी पहना व्यक्ति दुकानदार के सामने आकर अपना सिर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से प्रभावित हो जाए, पर इसका उल्टा असर हुआ। दुकानदार ने उसे जोर से थप्पड़ मारा तो टोपी उड़कर भट्टी में जा गिरी और क्षण भर में जलकर राख हो गई। टोपी को इस तरह भस्म होते देखकर तीनों व्यक्ति चीख चीख कर विलाप करने लगे। अब तो उस दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तीनों व्यक्ति ने रोते रोते करामती टोपी के गुण बतलाए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदारों ने उन्हें असली बात बताई। अब तो उन तीनों व्यक्तियों के होश उड़ चुके थे। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से उन्होंने किसी को धोखा न देने का कसम खा लिया। आशा करती हूं यह कहानी
आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।